बोलिए भारत माता के, भारत माता के। आज के इस आरक्षक नवनियुक्त समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान आधुनिक भारत के चाणक्य माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे गृह मंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर सावंत जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा जी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी संजीव कुमार नर्जरी जी, इस कार्यक्रम में आए सभी आरक्षी भाई बंधु और सभी आने वाले इस कार्यक्रम में मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं सबसे पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का राजस्थान की इस गौरवशाली धरा पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और सभी महानुभावों को भी नमस्कार करता हूं। हम सबके लिए अत्यंत गौरव की बात है कि आज हमें देश के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का सानिध्य मिल रहा है। साथियों, वर्तमान कालखंड देश की आजादी के बाद का यह अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे संकल्पित राष्ट्र सेवियों को मजबूत और कुशल नेतृत्व मिल रहा है। आपके नेतृत्व के इन 11 वर्षों में ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिन्हें पहले मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन माना जाता था, और इन कार्यों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आपने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में जोड़ना और देश की एकता और अखंडता को मजबूती देने का काम किया है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा के दौरान आपका संबोधन आज भी देशवासियों के मानस पर पटल पर अंकित है, जिसमें आपने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। देश की एकता और अखंडता के प्रति आपका ये समर्पण हम भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है। आपका ये कार्य लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिनके देश के एकीकरण में असाधारण योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपके इस साहसिक निर्णय के लिए हमारे प्रोदा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा को भी आपका आशीर्वाद दे रही होगी, जिन्होंने एक देश एक विधान एक निशान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बन चुके नक्सलवाद का सफाया करने का काम किया। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अपनी प्रतिबद्धता से देश में औपनिवेशिक मानसिकता वाले कानूनों को समाप्त किया। इनकी जगह नए 3 कानून लागू कर देश की न्याय प्रणाली को अधिक लोकतांत्रिक बनाया है। आपने सीए कानून लाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर भारत में शरण लेने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने की राह खोली है। आपके कुशल नेतृत्व में पूर्वोत्तर में महत्वपूर्ण शांति समझौते हुए हैं और हाथ में हथियार लेकर घूमने वाले युवा सरेंडर और मेन स्ट्रीम में आए हैं। इसी के चलते आज पूर्वोत्तर शांति और विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज माननीय गृह मंत्री जी के इन पवित्र कर कमलों से राजस्थान पुलिस के 10,000 जवानों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। मैं इन सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई
और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज साथ ही ये कहना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र मिलना और वह भी देश के लोकप्रिय गृह मंत्री जी के हाथों, यह आपके लिए सोने पर सुहागा है। यह आपके लिए ऐसा क्षण है जो आपके अपने पूरे जीवन, अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान याद रहेगा। यह क्षण हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निभाने के लिए प्रेरित भी करेगा। आपको माननीय गृह मंत्री जी के राष्ट्रप्रथम और देश सेवा के संकल्प को आत्मसात कर हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर अड़ग रहने की प्रेरणा देता रहेगा। हमने आप लोगों के लिए पुराने प्रशिक्षण के तौर तरीके को बदलते हुए प्रशिक्षण को आधुनिक बनाया है, जिसमें एआई और उन्नत फोरेंसिक जैसी तकनीकी को शामिल किया गया है। आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में बने मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का लोकार्पण प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है। इस मल्टीपर्पज इंडोर हॉल में सभी इंडोर खेलों के कोर्ट एक स्थान पर उपलब्ध होंगे। आज जो युवा राजस्थान पुलिस में आरक्षक के रूप में अपने जीवन की महत्वपूर्ण पारी की शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे समय में पुलिस सेवा का हिस्सा बन रहे हैं जब औपनिवेशिक काल के कानून अब इतिहास बन चुके हैं। उनके स्थान पर 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश में लागू हो चुके हैं। इन कानूनों से देश की न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। हर पीड़ित को त्वरित न्याय मिलना संभव हो पाया है। ये कानून नई चुनौतियों का समाधान भी करते हैं। आपको इन कानूनों के प्रावधानों को अच्छी तरह समझना है और इनकी भावना के अनुरूप कार्य करना है। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज का युग तकनीकी बदलाव का है, इसलिए आप नए कानूनों के साथ ही नई तकनीकी के बारे में खुद को अपडेट रखें और सीखते रहें। साइबर अपराध से लेकर के संगठित अपराध तक हर चुनौती के लिए सजग, सक्षम और तत्पर रहना आपकी प्राथमिकता है। राजस्थान साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर R4C की स्थापना की घोषणा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर अपराध आज हमारे समक्ष एक नई चुनौती के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C की स्थापना की गई है। इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण और अनुभव से प्रेरणा लेते हुए मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन और पहल पर प्रदेश में राजस्थान साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर R4C को साइबर अपराध के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। R4C के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के बीच साइबर अपराधों से संबंधित समन्वय, सूचना साझाकरण और अनुसंधान को एक सुदृढ़ और विकेंद्रीकरण ढांचा प्रदान किया जाएगा। R4C के माध्यम से हमारे पुलिस अधिकारियों का क्षमता संवर्धन भी होगा। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में अनेक कदम उठाए हैं। महिला सुरक्षा के लिए 65 एंटी रोमियो स्क्वाड और 500 कायल का पेट्रोलिंग यूनिट संचालित कर रहे हैं। राज्य में 9400 CCTV कैमरे लगवाए गए। SIT गठित कर परीक्षाओं में अनियमितताओं के प्रकरणों में करीब 400 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर अपराधों पर रोक के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया और सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। इन प्रयासों से कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। प्रदेश में 2023 के मुकाबले अपराधों में 15% से अधिक की कमी आई है। महिला अत्याचार में 10% की कमी आई है। अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार में 28% की कमी आई है। हमने प्रदेश को गत सरकार के पेपर लीक की शराब से भी मुक्त कराया है। हमारी डबल इंजन की सरकार विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे भरोसा है कि राजस्थान पुलिस कानून व्यवस्था में अग्रणी बनकर विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक बार मैं पुनः माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का
राजस्थान पधारने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और आज जो आरक्षी हैं उन सभी को भी पुनः शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।